स्टूडेंट, वेलकम टू विजन इंस्टीट्यूट चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं बेटा क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 4। इससे पहले मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, बिंदु और कारण विभव क्या होता है और उसमें न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। और उम्मीद है सब बच्चों को मजा आ रहा होगा बेटा। अगर कोई किसी बच्चे को प्रॉब्लम है या लेक्चर में कहीं पर तुम्हें कोई गड़बड़ी लगती है तो बेटे आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये लेक्चर पढ़ने से पहले देखो भाई, सबसे रिक्वेस्ट है कि पीछे के लेक्चर देख के आओ, ठीक है। सीधा यहाँ देखोगे तो तुम्हें पहले का पता होना चाहिए कि विभव क्या होता है और बिंदु के कारण विभव का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अब आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे वैद्युत विभव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, ठीक है। अब वैद्युत विभव जो है, वैद्युत द्विध्रुव के दो कारण बन सकते हैं। एक होता है अक्षीय स्थिति, एक होता है निरक्षीय स्थिति। सर सुना सुना सा लग रहा है, आई थिंक, है ना। सुना सुना इसलिए लग रहा है तुम्हें क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा चुका हूं। जिसको चैप्टर नंबर 1 जिसने ढंग से नहीं पढ़ा वो एक बार देख के आओ, उसका उसको देखना, तुम बोलोगे तो सेम ही है सर, ठीक है। तो थोड़ा सा चेंज है, माइनर सा चेंज है बेटा, बिल्कुल। बस क्या है कि आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो मैं आपको पहले ये पढ़ाऊंगा कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। पढ़ा रखा है, सिर्फ समझाऊंगा थोड़ा सा, है ना। देखो, हमने बताया था कि बेटा वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो आवेशों का एक पेयर होता है, एक युग्म होता है, एक जोड़ा होता है बेटा, है ना। कैसे? यहां भी आवेश Q और यहां भी आवेश Q, दोनों की वैल्यू बराबर होती है। दोनों की वैल्यू क्या होती है? दोनों का परिमाण बराबर होता है, ठीक है। और प्रकृति होती है अलग अलग। सर प्रकृति मतलब, अरे भाई, एक प्लस और एक माइनस, आई बात समझ। और इनके जो बीच की दूरी होती है वो हम लेते हैं 12। क्या लेते हैं भाई? 12। आगे बात समझ। अरे ऐसे ले ले बेटे मेरे चांद, यहां पर 5 गुलाम और यहां पर भी 5 गुलाम होगा, बस एक माइनस का होगा और एक प्लस का होगा। क्लियर है इतनी बात? आई समझ? ठीक है। और सुनो, बिंदु और के कारण विभव का फॉर्मूला क्या होता है भाई? 1/4πε0 Q/r। ये फॉर्मूला बिल्कुल पक्का याद कर लेना है, यूज होगा, क्योंकि अभी क्या होता है? V बराबर 1/4πε0 Q/r। क्लियर इतनी बात? और सुनो, विभव जो है बेटे वो कैसी राशि है? विभव है अदिश राशि। कैसी राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशि मतलब जो मैं आवेश रखूंगा, जो मैं आवेश रखूंगा वो मैं रखूंगा चिन्ह सहित। कैसे रखूंगा? सर हम रखेंगे चिन्ह सहित, ठीक है। प्लस का होगा प्लस का रखेंगे, माइनस का होगा माइनस का रखेंगे। डायरेक्शन का इसमें कोई रोल नहीं। क्लियर इतनी बात? अब सुनो जरा, टॉपिक है हमारा कि भाई वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। अब वैद्युत द्विध्रुव की वजह से दो स्थितियां बनती है बेटा। कितनी स्थितियां बनती हैं? दो। पहली कौन सी होती है? पहली होती है हमारी अक्षीय स्थिति। पहली कौन सी होती है हमारी? अक्षीय स्थिति, ठीक है भाई। एक्सियल पॉइंट। और दूसरी होती है बेटा हमारी निरक्षीय पॉइंट स्थिति। कौन सी होती है बेटा? निरक्षीय स्थिति। आगे बात समझ। इसको कहते हैं इक्विटोरियल पॉइंट। क्या कहते हैं? इक्विटोरियल पॉइंट। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अरे इतनी बात क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत इतने में? अब अक्षय स्थिति काफी आसान है। मान लो ये वैद्युत द्विध्रुव रखा है बेटा, तो बिंदु जो है वो इसकी एक्सिस पर ही होगा, मतलब या तो इसके लेफ्ट में होगा या इसके राइट में होगा। क्लियर इतनी बात? या तो इसके लेफ्ट में होगा या इसके राइट में होगा। आगे बात समझ। उसको हम कहते हैं अक्षीय स्थिति। निरक्षीय में क्या होगा? ये वैद्युत द्विध्रुव रखा है बेटा, पॉइंट होगा 90 डिग्री या तो ऊपर या 90 डिग्री नीचे। क्लियर इतनी बात? अब हम करते हैं अक्षीय स्थिति। क्या करते हैं भाई? सर हम पढ़ते हैं अक्षीय स्थिति, ठीक है भाई। तो अक्षीय स्थिति में विभव निकालना है। हमें क्या निकालना है? सर अक्षीय स्थिति में निकालना है विभव। देखो जरा कैसे निकालेंगे।
मेरे पास दो आवेश है बेटा, कितना आवेश है, दो आवेश है, तभी तो वैद्युत द्विध्रुव बनेगा। जी सर तभी बनेगा। मैंने क्या बताया था सर, दोनों की वैल्यू आपने बताई थी ना बराबर होती है, अगर यहाँ पर क्यू है तो सर यहाँ पर भी क्यू होगा। क्लियर, धन्यवाद। दूसरा क्या बताया हमने आपको सर, दूसरा आपने बताया कि एक माइनस का होगा और एक होगा सर प्लस का। अरे ठीक है, धन्यवाद जी, बिल्कुल। इनके बीच की दूरी होती है 2l, कितनी होती है 2l। मान लेता हूं ये जो है ये है इसका मध्य बिंदु, ये क्या है इनका मध्य बिंदु, बीच का बिंदु है बिल्कुल ओ। अच्छा वैद्युत द्विध्रुव को हमने नाम दे दिया ए बी, क्या नाम दे दिया सर, ए बी नाम दे दिया आपने इसको। अच्छा पूरी दूरी होती है देखो 2l, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो होती है 2l, कितनी होती है बेटे 2l। अब मैं इस 2l को ना दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट देता हूं, अरे बीच है ना बिल्कुल, तो l इसके हिस्से में जाएगा और l इसके हिस्से में जाएगा, ठीक है इतनी बात। सुनो जरा क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं बेटा कि यहां से यहां तक की दूरी हो गई l और यहां से यहां तक की दूरी हो गई l, टोटल अब भी कितना है 2l, सिंपल सी बात है। ठीक है सर समझ आ रहा है इतना तो। और सुनो, मध्य बिंदु ओ से मध्य बिंदु, अरे सुनो बेटा, मध्य बिंदु ओ से यहां पर, यहां से ये दूरी होगी स्मॉल आर दूरी पर, कितनी दूरी पर स्मॉल आर दूरी पर एक नया बिंदु है पी, एक नया बिंदु है पी। तो इस द्विध्रुव की वजह से मुझे इस बिंदु पी पे निकालना है विभव, क्या निकालना है विभव निकालना है सर। ठीक है भाई, सुनो यार एक बात बताओ, यहां से यहां तक की दूरी आर है और यहां से यहां तक की दूरी एल है। आगे देखो ध्यान से देखना, यहां से यहां तक की दूरी आर है और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है एल है, सिंपल इतनी बात। तो अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है, अगर मुझे यहां, अरे यार यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालनी है बेटा, तो अगर तुम ध्यान दो कि आर में से मैं इस एल को कट कर दूं, पूरी आर है यहां तक, आर में से अगर इसको कट कर दूंगा तो ये तो बचेगी, तो मतलब ये दूरी हो जाएगी आर माइनस एल, कितनी हो जाएगी आर माइनस एल, किससे प्लस क्यू से। अब जरा माइनस क्यू की बात कर लेते हैं भाई, यहां से यहां तक की आर है, मुझे यहां पे जाना है बेटा, तो यहां से मैं चलते 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 आर पे आया। अभी मुझे यहां जाने के लिए कितना और चलना पड़ेगा सर, आपको यहां से यहां जाने के लिए अभी एल और चलना पड़ेगा, है ना, कितना चलना पड़ेगा एल और चलना पड़ेगा ना। तो यहां से चला आर और यहां से चला एल, तो टोटल कितनी हो गई सर, टोटल हो गई आर प्लस एल, कितनी हो गई टोटल आर प्लस एल। अरे क्लियर है इतनी बात। अब आपको थोड़ा ध्यान देना है बेटा कि पॉजिटिव क्यू से दूरी कितनी है आर माइनस एल और माइनस क्यू से दूरी कितनी है आर प्लस एल, ठीक है इतनी बात। अब जरा इसका लिख देते हैं बेटे माना, क्या लिख देते हैं इसका, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी जो प्लस क्यू व माइनस क्यू से, जो प्लस क्यू है माइनस क्यू से मिलकर बना है, प्लस क्यू है माइनस क्यू से मिलकर बना है। अरे कोई दिक्कत है यार इतने में, भाई एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी था जो प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी कितनी है 2l है सर। डायग्राम में जो दिखना है बस वो लिखते चले जाना है, जिनके बीच की दूरी कितनी है बेटा 2l है, ठीक है, तथा मध्य बिंदु ओ से, मध्य बिंदु ओ से कितनी दूरी पर स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है। स्मॉल आर दूरी पर कौन है बेटा, एक बिंदु P है। इस बिंदु P पे क्या करना है,
सर इस पर निकालना है वैद्युत क्षेत्र की, सॉरी वैद्युत विभव, जिस पर क्या निकालना है हमें, वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। अरे आ गई क्या बात समझ? ये छोटा कैसे होगा? ठीक है बेटा, इतना सब बच्चों को समझ आ गया था भाई? ठीक है बेटे, अब जरा बात सुनो। मैंने सबको लिखवा दिया कि भाई एक हमारे पास क्या था, वैद्युत द्विध्रुव था, कौन बेटा, ए बी, जो किससे मिला था, प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर, जिसके बीच की दूरी बोलो जल्दी, 12, और मध्य बिंदु क्या था, ओ, और मध्य बिंदु ओ से कितनी दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर क्या था, एक बिंदु पी। इस बिंदु पी पर क्या निकालना है मुझे, वैद्युत विभव निकालना है। आगे इतनी बात समझ। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है बेटा, 1 बाय 1 बस एक बार निकाल देना विभव। देख लो, तुम्हें सूत्र लिखवा रखा मैंने वी का, क्या होता है देख लो फटाफट। अभी ऐसे कहो कि भाई वी का सूत्र सर ने कराया नहीं हमें, है ना। वी बराबर होता है 1/4πε0 क्यू बटा आर, ध्यान है ना इसको, क्यू बटा आर, ये बात ध्यान रखनी है बस। अब एक बार निकाल दूंगा प्लस की वजह से, एक बार निकाल दूंगा माइनस की वजह से। लिखते हैं जरा, प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव। ठीक है बेटा, अब देखो भाई प्लस की वजह से निकालना है बेटा, तो v का फॉर्मूला सब बच्चों को पता है कि सर 1/4πε0 तो आना ही आना है जरूर। ठीक है भाई, बटे में क्या होता है, q बटा r। q कौन सा है, प्लस का q है सर, और r होगी बेटा प्लस q से p तक की दूरी, और प्लस q से p तक की दूरी सब बच्चों को दिख रही होगी कितनी है, r माइनस l है। कितनी है बेटा, r माइनस l है। ठीक है भाई, तो बटे में r को क्या लिख दूंगा, r माइनस एल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्योंकि प्लस आवेश रखा है बिंदु बी पर, तो इसके विभव को पहचान के लिए मैं लिख दूंगा वी बी। कोई दिक्कत इतने में, सिंपल सी बात है बेटा। आगे चलते हैं, लिखते हैं माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव। सूत्र सब बच्चों को बता रखा है बेटा, है ना। क्या होता है सूत्र, v बराबर होता है 1/4πε0 क्यू बटा आर। क्यू कितना है सर, क्यू तो है माइनस क्यू, बटे में आर, बटे में कितना आर, आर होगा बेटे यहां से यहां तक की दूरी। अरे माइनस क्यू से पी की दूरी होगी ना, जो कितनी दिख रही है तुम्हें सर, आर प्लस एल। तो आर को हम लिख देंगे आर प्लस एल, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये रखा था ए पर, तो इसके विभव को मैं क्या देता हूं पहचान के लिए, क्या बेटा, वी ए। ठीक है, अब वी भी निकाल लिया, वी ए निकाल लिया, विभव अदिश राशि है तो नॉर्मल सीधा सीधा ऐड हो जाएगी। अब निकाल लेते हैं कुल विभव, क्या निकाल लिया करते हैं बेटा, कुल विभव। कैसे निकलेगा, दोनों को ऐड कर देंगे सर, वी ए प्लस वीबी को। अच्छा एक काम करो, क्योंकि वीबी प्लस का ना उसको पहले लिख लो, थोड़ा तुम्हें कैलकुलेशन में इजी रहेगा। तो वीबी प्लस वी ए लिखो जरा भाई, वीबी प्लस वी ए। तो v बराबर बेटा वीबी की वैल्यू 1/4πε0, देखो यदि q बटा r माइनस एल, q बटा r माइनस एल। ठीक है भाई, प्लस 1/4πε0 वी ए का मान माइनस के q और बटे में कितना r प्लस एल। कोई दिक्कत है बेटा इतने में सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1/4πε0 q अपॉन r माइनस एल, बेटे प्लस माइनस माइनस 1/4πε0 q अपॉन r प्लस एल। कोई दिक्कत इतने में। अरे जब ब्रैकेट ओपन करोगे माइनस का है ना यार, और ये कैसा है प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में, देखो 1/4πε0 इसके पास भी है, और बेटा 1/4πε0 इसके पास भी है। Q इसके पास भी है और Q इसके पास भी है। क्लियर इतनी बात, तो इस चीज को कॉमन ले लेते हैं।
v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। ठीक है भाई, यहां से बेटा ये गायब हो गया और ऊपर से क्यू गायब हो गया। डिवाइड में कौन बचा? 1 अपॉन अपॉन में कितना बचा बेटे? r माइनस एल। माइनस का निशान ये लगा इधर, माइनस का निशान, ये कॉमन, ऊपर 1 बचा, नीचे कितना बचा बेटे? r प्लस एल, और यहाँ पे r माइनस एल। इतने में कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? आगे होगा समझ बेटा। अब क्या करना है बेटे? अब मुझे लेना है एलसीएम। अब क्या लेना है मुझे? एक बार ध्यान से देखना चीज को, एलसीएम लेना है। देखो क्या आ रहा था, मैं लिख देता हूं एक बार, पीछे क्या लिखा मैंने लास्ट टाइम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू 1/r माइनस एल प्लस 1/r प्लस एल। ये लाइन मैंने आपको पीछे लिखवा रखी है, यहाँ लिखा कि कोई कॉमन लेना था, है ना। अब एलसीएम कराना था बेटे। अब मुझे कराना है एलसीएम। एलसीएम सब बच्चों को आता होगा, देखो जिनको नहीं आता वो बच्चे थोड़ा ध्यान से देखें बेटे। भाई r प्लस एल की मल्टीप्लाई करूंगा बेटा 1 में, और 1 में जिस नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं वही आता है। 1 में जब r प्लस एल की करूंगा तो क्या आएगा? r प्लस एल ही आएगा। अब r माइनस एल की बेटा 1 में करूंगा, इधर प्लस का निशान है यहाँ पे, तो यहाँ कितना हो जाएगा? r माइनस एल हो जाएगा। नीचे बेटा दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे कर देंगे r माइनस एल की और किसकी भाई? r प्लस एल की। कोई दिक्कत इतने में? कोई दिक्कत नहीं है। तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अगर तुम ध्यान से देखो, l प्लस का l माइनस का कट जाएगा आपस में, r प्लस r कितना हो गया सर? ये हो गया 2r। r प्लस r कितना हो गया? 2r हो गया। ये फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, देखो बेटे एक फॉर्मूला होता है मैथ्स में, अगर a माइनस बी है और उसकी गुणा में है a प्लस बी, तो पहले कर देते हैं a का स्क्वायर, फिर लगाते हैं माइनस, फिर कर देते हैं b का स्क्वायर। ठीक है, अब a की जगह कौन है? r, और b की जगह कौन है? l। तो जब a माइनस बी, a प्लस बी बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह कौन है? r, और b की जगह कौन है बेटा? l। तो क्या बनेगा? r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इतने में कोई दिक्कत? इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों को। ठीक है बेटे, आगे सुनो, इस क्यू को अंदर भेज दो। तो v बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा q इंटू में किसके गया? 2r के, और नीचे कितना है बेटे? नीचे है r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, अब जरा थोड़ी सी बातें सुनो, ध्यान लगा के सुनिए भाई। बेटे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ने पढ़ा रखा है कि q इंटू 2l की वैल्यू होती है p। जिन बच्चों को नहीं समझ में आता भाई चैप्टर नंबर 1 देख लेना जाके, सब काला चिट्टा पढ़ा रखा है इसका। ठीक है बेटे, अच्छा जी, q इंटू 2l क्या होता है? p। p क्या है? p है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है बेटा, एक और बात हमने बताई थी, r l से बहुत बड़ा होता है। देखो अच्छा पहले एक बात सुनो, एक नंबर 4 है, ठीक है, और एक नंबर है 0.25। चलो 0.25 तुम्हें समझ नहीं आने का। एक नंबर है मेरे पास 1/2। इन दोनों में ऑब्वियस सी बात है 4 बड़ा है और 1/2 क्या है? छोटा है। 1/2 मतलब आधा, 1 के 2 हिस्से हो रहे हैं, है ना। अगर मैं स्क्वायर करूं बेटा, अगर मैं 4 का स्क्वायर करता हूं तो कितना आएगा? 16। और अगर मैं 1/2 का स्क्वायर करता हूं तो कितना आएगा? 1/4। सिंपल सी बात है। तो अगर एक से बड़े नंबर का स्क्वायर करता हूं तो नंबर बढ़ जाता है, 4 से 16 बन गया ना। और अगर एक से छोटा नंबर है और इसका स्क्वायर कर दो तो नंबर और भी ज्यादा छोटा हो जाता है। पहले एक के 2 हिस्से हो रहे थे बेटा, अब एक के 4 हिस्से हो रहे हैं। आगे बात समझ। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई नंबर बड़ा है और मैं उसका स्क्वायर करूंगा तो वो नंबर और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। जैसे कि r जो है वो l से काफी बड़ा होता है, तो r का स्क्वायर तो l से ज्यादा ही होगा। सुनो लिखवा देता हूं बेटा, रिलेशन क्या लिखवाया था, ये लिखवा रखा है कि जो r है ना वो बड़ा होता है किससे? l से। जब मैं बड़े नंबर का स्क्वायर करूंगा, 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16 हो जाएगा ना, और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और 1/2 का स्क्वायर करूंगा तो और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो एल के स्क्वायर से और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो जो एल स्क्वायर है उसका कोई इफेक्ट नहीं रहता प्लस और माइनस में। भाई आर स्क्वायर बहुत बड़ा नंबर है, उसमें से स्क्वायर बहुत छोटा नंबर घटा रहे हो। अरे एक समुद्र है यार, समुद्र में तुमने 1 चम्मच पानी निकाल दिया, घटा दिया ना, समुद्र से 1 चम्मच पानी निकाल दिया, तो 1 चम्मच पानी निकालने समुद्र को फर्क पड़ेगा क्या? नेग्लिजिबल है ना उसके लिए वो। तो ये एल स्क्वायर जो है टेंस टू 0 ले लेंगे, इसको ले लेंगे नगण्य। क्या ले लेंगे बेटा? नगण्य, नेग्लेक्ट ले लेंगे उसको। ठीक है, अब जरा वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे।
तब बेटे v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। भाई q इंटू टू आर क्या बन गया सर? q इंटू टू आर तो बन गया p। आपने बताया अभी हमें तो q इंटू टू आर क्या बन गया सर? p बन गया। सर एक आर स्क्वायर था नीचे और माइनस में था एल स्क्वायर। सर एल स्क्वायर आपने कहा कि 0 ले लेंगे क्योंकि बहुत छोटा हो गया, तो सर इसको रख देंगे 0। बहुत अच्छे बेटे। तो v बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ऊपर हो गया p और नीचे क्या हो गया आर स्क्वायर। यह आ गया अक्षीय स्थिति में विभव। क्या आ गया? अक्षीय स्थिति में विभव। ठीक है बेटा, इतनी बात उम्मीद है सब बच्चों को समझ आया होगा। देखो मैंने पहली बेटे एक चीज बोली है, पीछे का पढ़ गया होगा तभी आगे का समझ में आएगा। अब जिस बच्चे को ये नहीं पता कि v बराबर 1/4 q अपॉन r होता है, उसको क्या ही समझ में आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है सब बच्चों को समझ आई होंगी चीजें। अब कराते हैं दूसरी स्थिति, जो कि क्या है हमारी निरक्षीय स्थिति। बेटा कौन सी स्थिति है भाई? सर ये तो है निरक्षीय स्थिति। देखो डायग्राम पहले थोड़ा सा बड़ा करके बना दूंगा ना, फिर बाद में उसको छोटा कर लेंगे ना। तो निरक्षीय स्थिति में क्या है बेटे? अरे यार यहां से बनाना पड़ेगा। रुको बेटे और नीचे से बनाते हैं, समझे ना? इसको थोड़ा डिकोड, तो उसको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा अपने हिसाब से। ठीक है, अब देखो मुझे तो वैद्युत द्विध्रुव बनाना है भाई। वैद्युत द्विध्रुव तो दो आवेशों का जोड़ा होता है ए बी, जो किससे मिलके बनता है? सर आपने बताया था माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलके बनता है। ठीक है बेटा, ये इसका सेंटर होगा, मिड पॉइंट। जरा यहां से इसका मध्य बिंदु बना लेते हैं। ये इसका मध्य बिंदु होगा, है ना? तो पूरी दूरी कितनी होती है सर? पूरी दूरी होती है 2l। अब ये मध्य बिंदु है तो 2l को आधा आधा बांट देगा, तो इसका मतलब ये दूरी कितनी होगी सर? ये हो जाएगी l, और सर ये भी हो जाएगी l। ठीक है इतनी बात। अब बेटा मध्य बिंदु O से जो हम किसकी दूरी लेते हैं? P की दूरी लेते हैं। वो कितनी लेते हैं सर? P की दूरी हम लोग लिया करते हैं R। कितनी लिया करते हैं? R लिया करते हैं बेटे। अब ये वाला एंगल मैंने मान लिया थीटा, ये L है ये R है। अरे यार तो थीटा होगा। सिमिलरली ये L है ये R है, तो दोनों ट्राइंगल सेम ही है ना, तो ये भी क्या होगा सर? ये भी थीटा होगा। ठीक है इतनी बात। अब बेटा जो R होता है, R होता है आवेश और बिंदु के बीच। मतलब मुझे ये वाली दूरी निकालनी पड़ेगी, मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए बेटा, मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सेम है। तो जो डिस्टेंस ये वाली आएगी वही डिस्टेंस ये वाली आएगी। ठीक है इतनी बात। अब जरा थोड़ा सा और सुनो, देखो बहुत डिटेल में बता रहा हूं तुम्हें इसी वजह से कि तुम्हें ना अटको बेटे तुम कहीं पे। मैंने ये वाला हिस्सा बनाया, ठीक है, एक आधा हिस्सा बना देता हूं मैं यहाँ पे। क्या बनाया मैंने इसमें? ये बिंदु O है, ये बिंदु P है, और बेटा ये बिंदु है B। ठीक है इतनी बात जी सर, इतना ठीक है। अब OP, OP कितना है बेटा मेरा? सर ये तो R है। OP कितना है? R। बेटा OB कितना है? सर ये मेरा L है। ये एंगल है 90 और ये वाला एंगल है थीटा। कोई दिक्कत? भाई ये एंगल था 90, एंगल क्या था? थीटा। अब बेटे 90 के सामने के साइड को हम लोग क्या कहते हैं? हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं उसे? कर्ण कहते हैं। और थीटे के सामने की साइड को क्या कहते हैं? बोलो बोलो जल्दी फटाफट। लंब कहते हैं सर। और जो साइड बच जाती है उस साइड को हम कहते हैं आधार। और फिर एक बेचारे बहुत बढ़िया है ना गणितज्ञ थे, जिन्होंने आपको एक परमे दी थी। अगर आपको दो साइड पता है और आपको तीसरी साइड निकालनी हो तो एक परमे दे रखी है उन्होंने। कौन सी परमे दे रखी है? पाइथागोरस परमे। पाइथागोरस परमे क्या कहते हैं? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बेटे कर्ण तो मुझे निकालना ही है, ये वाली साइड तो तिरछी जो है वो तो निकालनी है ना। ठीक है सर। लंब कितना है? R, तो जहां लंब है वहां लिख दूंगा R का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? L, वहां क्या लिख दूंगा? L का स्क्वायर। अब जब कर्ण के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पर क्या आएगा? रूट आएगा ना, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इसका मतलब ये जो कर्ण है बेटा मेरा,
ये जो मेरा यहाँ पर कर्ण है वो कितना आएगा, वो आएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ भी सेम, दोनों सेम है ना बिल्कुल, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कोई दिक्कत इतने में यार, ये चीजें देखो आनी चाहिए। पाइथागोरस पर में सब बच्चों को पता है बड़े अच्छे से, है ना। तो इसको कर देते हैं रफ अप, है ना। इसका तो काम जो था तुम्हें समझा दिया हमने, ठीक है बेटा। अरे काहे बच गई भाई साहब, ठीक है। अब सुने बेटा मेरी बात, जैसे पिछली बार किया था सेम ऐसे ही माना, बिल्कुल सेम लिखना है। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है ना, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है, मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है। बिल्कुल सेम हो गया। अब जैसे पिछली बार क्या था, एक बार प्लस की वजह से और एक बार माइनस की वजह से, लिखता हूं जरा। प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। V का फॉर्मूला बोलो बेटा फटाफट। सर V का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R। ये होता है रियल फॉर्मूला, ठीक है। थोड़ा करेंगे ठीक इसको। अब प्लस की वजह से बेटा कहां पर रखा है, B पर रखा है, तो इसका जो विभव उसको हम क्या बोलते हैं, V भी बोला था ना, V भी बोलते हैं। 1/4 सब में आएगा, Q तो Q है, Q रहेगा। R जो है बेटा वो कितनी है, यहां से यहां तक की अंडर रूट आर स्क्वायर एल स्क्वायर। तो ये R नहीं होने का, ये होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा भाई। आगे बात समझ। ऐसे बेटा हम लिखेंगे इसकी वजह से माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, ठीक है भाई। V का फॉर्मूला V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बेटा Q बटा R। Q कितना यूज हो रहा है इस बार, सर Q हो रहा है माइनस का Q बटे में R। R कितना है, R होगी यहां से यहां तक की दूरी बेटा, वो कितनी है सर, वो है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आगे बात समझ। ये ए पर रखा है ना बेटा, तो इसका जो विभव उसको क्या कह देंगे, वी ए कह देंगे। वी भी आ गया, वी आ गया। पिछली बार क्या किया था देख लो फटाफट, तुम्हें थोड़ा समझ में आना चाहिए बेटा कैसे करते हैं चीजों को। वी ए भी निकाल लेता, वी ए निकाल लेता, फिर क्या करता, कुल विभव दोनों को जोड़ देंगे। इस बार भी सेम करना है, इस बार भी दोनों को जोड़ देना है, कुल विभव। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, v बराबर हो जाएगा vb प्लस va, ठीक है सर। तो v बराबर हो जाएगा vb, बेटा vb कितना है ध्यान से देखो सर, vb है मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। उसके बाद प्लस का निशान है सर, प्लस का निशान लगा देंगे। उसके बाद कौन है, va। उसके बाद कौन है बेटा सर, उसके बाद है va। va की वैल्यू कितनी है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस का Q बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं, बताओ। अब मेरी एक बात सुनो, अगर मैं ये ब्रैकेट ओपन कर देता बेटा, अगर ये ब्रैकेट में क्या कर देता, ओपन कर देता, अगर मैं इस ब्रैकेट को क्या कर दूं, ओपन कर दूं। अरे यार ये इरेजर को क्या हो गया, अच्छा ठीक है। तो जो माइनस था बेटा इसका वो बाहर आ जाएगा ना, और यहां पर क्या था, प्लस। तो ब्रैकेट ओपन करते ही प्लस माइनस क्या बन जाएगा सर, प्लस माइनस बन जाएगा माइनस, क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। अब जितना प्लस उतना ही क्या है बेटा, माइनस, कट गया। तो भाई v का मान कितना आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। तो लक्ष्य स्थिति में विभव कितना होता है, 0 होता है। आगे बात समझ, ठीक है। आगे चलते हैं, देख लो जरा एक बार क्या पढ़ाया बेटा। एक तो पढ़ाई तुम्हें अक्ष स्थिति, क्या पढ़ाई, अक्ष स्थिति। तो अक्ष स्थिति में जो मेरा विभव आया है v अक्षीय है ना, लिख देते हैं यहां पे भी। तो वो आया है मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटे R का स्क्वायर, ठीक है बेटे, क्लियर इतनी बात।
अगर मैं बात करूं निरक्षीय स्थिति की बेटा, किसकी बात करूं, निरक्षीय स्थिति की बात करूं, तो बेटा जो मेरा v निरक्षीय है वो कितना आया सर, वो आया है 0/लड्डू, 0 आया है ना बेटा। ठीक है इतनी बात। तो अगर पूछेगा एक्सिस पर 0 डिग्री पर पूछेगा तो फॉर्मूला ये होगा, अगर पूछेगा 90 डिग्री पर तो फॉर्मूला ये होगा। कभी कभी ऐसे ही कोई पूछ लेता है टेलजेट बनने के लिए 60 डिग्री बताओ, 30 डिग्री बताओ बेटा, तो किसी भी एंगल पर है ना, एट एनी एंगल, किसी भी कोण पर। तो अगर आपको बेटा v निकालना है वैद्युत द्विध्रुव की वजह, तो फॉर्मूला होता है 1/4πε0 p cos थीटा, p cos बटे r स्क्वायर। तो ये लगा देना, इससे सारे के सारे निकल के आ जाएंगे। उम्मीद है बेटे समझ आया होगा, अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है आगे चलते हैं। एक छोटा सा रिश्ता देख लो जरा, ये रिश्ता क्या कहलाता है, किस किस के बीच में, ई के और वी के। देखो बेटा हेडिंग बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि अगर ऐसा एमसीक्यू आया तो भाई साहब 80% बच्चे, 80 में क्या 90% मान लो, 90% बच्चे गलत करके आएंगे, सिर्फ 10% जो हमारे से पढ़ेंगे वही सही करके आएंगे। तो वैद्युत विभव, सॉरी 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 सॉरी, किसकी वजह से निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव की बेटा। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव यानी कि V व वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E में संबंध। तो आपको बताना है V और E में क्या संबंध होगा। ठीक है बेटे, सर ये तो आप पिछले लेक्चर में भी पढ़ाया था, आपने सेकंड लेक्चर में पढ़ाया था, वही तो बताऊंगा बेटे। थोड़ी कंफ्यूजन क्या है सेकंड लेक्चर में और उस लेक्चर में, क्या दिक्कत गलती करते हैं बच्चे। अच्छा ये जो रिश्ता आएगा ये आएगा सिर्फ और सिर्फ अक्षीय स्थिति के लिए। किसके आएगा बेटा, ये आएगा अक्षीय स्थिति के लिए रिश्ता आता है बस, क्योंकि निरक्षीय में तो विभव क्या होता है 0, तो निरक्षीय में कोई रिश्ता नहीं होता, रिश्ता नहीं होता, सिर्फ अक्षय में रिश्ता होता है। अब सुनो जरा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, अक्षीय स्थिति में ई का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, चैप्टर 1 में पढ़ा रखा है, 1/4πε0 Q बटे R की पावर 3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कोई दिक्कत। we also know that बेटे अक्षय स्थिति में v का फॉर्मूला क्या होता है। अरे भाई मेरे बच्चों तुम्हें भी तो पढ़ाया मैंने, v बराबर 1/4π बटा r स्क्वायर। जी सर ये तो बता रहे थे हम भी, अरे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही ना यहाँ तक, इसलिए। तो v हो जाएगा 1/4πε0 p अपॉन r का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है इतनी बात, डिवाइड कर दो बेटा दोनों, क्या कर दो, डिवाइड कर दो। समीकरण 1 भाग समीकरण 2। देखो चीज को बड़े ध्यान से समझना बेटे, जो मैं तुम्हें वाली बात बता रहा हूं। ठीक है भाई, एलएचएस को एलएचएस से भाग करते हैं, कितनी बार बता रखा बेटा, आरएचएस को आरएचएस से भाग करते हैं। एलएचएस में ई है, ई को वी से भाग करेंगे तो बन जाएगा ई बटा वी बराबर, ई का सूत्र 1/4πε0 पी बटे आर की पावर 3, और बटे में कितना, एक गंदा लग रहा है ना काफी लिखा हुआ, तो मिटा देते हैं, दोबारा लिखते हैं। भाई ई का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, अरे यार इतना बड़ा, ये होता है 1/4πε0 पी बटे आर की पावर 3। जी सर यही होता है, बटे में बेटे इसको किससे भाग करना है, वी से भाग करना है। वी की वैल्यू कितनी है सर, ये है 1/4πε0 पी बटे आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत इतने में। अब देखो बेटा सेम से सेम कट जाएगा, 1/4π से 1/4π, पी से पी, आर स्क्वायर से 2 पावर कट जाएगी बेटे, नीचे तो सब कुछ कट गया, ऊपर ये भी कट गया, ये भी, बस पावर 3 दे दो, 1 में आर बचेगा बेटा। तो इधर हो गया ई बटा वी, और यहाँ पे बचा 1 एक मिनट, यहाँ पे 2p होता है बेटे, है ना, क्या होता है 2p होता है। क्या कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं भाई, यहाँ पे क्या होता है बेटे
2p होता है, ठीक है, थोड़ा देख लेना बेटे, मिस्टेक हो गई वो मेरे से। तो यहाँ पे 2p होता है बेटे, तो यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा बेटा, 2 बचेगा। और बटे में कितना है, r, अभी v जाएगा इधर, तो e बराबर हो जाएगा 2v बटा r। क्या हो जाएगा, e बराबर हो जाएगा 2v बटा r। अब थोड़ा ध्यान सुनना, ये आया है किसकी वजह से, वैद्युत द्विध्रुव की वजह से बेटा। किसकी वजह से आया है, वैद्युत द्विध्रुव की वजह से। अब सुनना न्यूमेरिकल में कैसे दिखता है बेटा, देखो मैं अब हो गए ई के दो रिलेशन। अगर बोलता है बिंदु आवेश के कारण, किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण, ठीक है भाई, संबंध है किसमें, v और e में संबंध। तो अगर लिखा हुआ है बेटा न्यूमेरिकल में बिंदु आवेश, तो उस समय होता है E बराबर v बटे r, या बेटा कह सकते हो v बराबर e इंटू r, ठीक है। अगर वो बोलता है कि भाई वैद्युत द्विध्रुव है, क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, तो वैद्युत द्विध्रुव की वजह से जो E और V में संबंध आया वो आया है 2v बटा r, या कह सकते हो v बराबर हो जाएगा e r बटे 2। अब मेरी बात सुनो, सवाल दे देता है कि भाई वैद्युत द्विध्रुव के कारण E और V में संबंध बताओ। अब बच्चों को सिर्फ ये पढ़ाया जाता है बिंदु आवेश वाला, अक्षय स्थिति वालों को संबंध बताते ही नहीं। अब बच्चे सोचेगा ई और वी में संबंध, बच्चे के दिमाग में पहला आएगा कि ई बराबर होता है वी बटा आर, और एग्जामिनर को इतना पता है कि तुम्हारी थिंकिंग कितनी होगी, ठीक है। तो एग्जामिनर पहला जो ऑप्शन है वो ई बटा आर ही रख देगा। क्वेश्चन पूछा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण, और तुम्हें ऑप्शन दे दे कौन सा, पहले ही बिंदु आवेश वाला, और तुमने सोचा भी कौन सा, अगर तुमने नहीं पढ़ रखा बेटा ये वाला, तुम भी कौन सा लगाओगे यार, ई बराबर वी अपॉन आर होता है। अब जो तुमने सोचा वही तुम्हें ऑप्शन में मिल गया, तो भाई तुम दोबारा सोचने की तुम सीधा टिक कर दोगे उसको। बट ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, ई बराबर 2v बटा आर। तो ये बात ध्यान रखना, अगर ए और वी में संबंध आता है, जो कि कितनी बार आ भी चुका है, तो थोड़ा सा ये देखना कि वो बिंदु आवेश की वजह से है कि वैद्युत द्विध्रुव की वजह से है, वो बिंदु आवेश की वजह से है कि वैद्युत द्विध्रुव की वजह से है। अरे क्लियर हुई इतनी बात, ठीक है सर क्लियर हो गई। अब जरा एक आखिरी टॉपिक और सुन लो आज का, एक मिनट, ये कराने से पहले तुम्हें जरा थोड़ा सा नोट देख लो यार, तुम्हें हर चीज तो पहले समझानी पड़ती है, क्या करें बताओ। नोट बेटे, बिंदु आवेश के कारण तुम्हें वैद्युत विभव पता है, बिंदु आवेश के कारण विभव सब बच्चों को पता है कि भाई v बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बटा r। क्या होता है बेटे, q बटा r। अब अगर मैं खाली E का V की निर्भरता देखूं बेटा R पर, तो V जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है R के। क्या होता है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अब व्युत्क्रमानुपाती बड़े अच्छे से तुम्हें समझा रखा है कि बेटे अगर R की वैल्यू बढ़ेगी तो V की वैल्यू घटेगी, उल्टा व्युत्क्रम उल्टा। तो V और R एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, मतलब अगर R की वैल्यू बढ़ाऊं तो V की वैल्यू क्या होगी सर, घटेगी। अच्छा बेटे अगर मैं R की वैल्यू घटाऊं तो सर V की वैल्यू बढ़ेगी। अच्छा अगर R की वैल्यू चेंज ना हो तो सर V भी चेंज नहीं होने का। R बढ़ाऊं V घटेगा, R घटाऊं V बढ़ेगा। जनरली अगर मैं R को चेंज करता हूं, भले ही घटाऊं बढ़ाऊं, अगर मैं R को बदलता हूं तो V भी तो बदलेगा। अगर मैं R को बदलता हूं तो बेटा V भी क्या होगा, बदलेगा। सिंपल सी बात है। तो R के बदलने पर V में जितना परिवर्तन होता है उस चीज को हम कहते हैं विभव प्रवणता। समझो इस चीज को, क्या बोला मैंने। अगला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है बेटा विभव प्रवणता। क्या नाम है भाई, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है इतनी बात। क्या बोलता है बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट, देखो मान लो यहां पर कोई आवेश है Q और इससे
आर दूरी पर एक बिंदु P है और उस बिंदु पर विभव है V। कितना है विभव V। अब R को दो तरीके से चेंज किया जा सकता है बेटे। अगर R को कम करूंगा V बढ़ेगा, अगर R को बढ़ाऊंगा तो V घटेगा। कैसे ही कर लो, आंसर दोनों केस में सेम आना है बेटा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मान लो मैंने इस P को यहां से यहां पर ले गया, दूरी पहले कितनी थी R, और मैंने दूरी कितनी बढ़ा दी, डेल्टा R बढ़ा दी। कितनी बढ़ा दी, डेल्टा R दूरी बढ़ा दी। तो दूरी के बढ़ने पे विभव क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहां पर विभव हो गया V माइनस होगा ना घटने के लिए, डेल्टा V। दूरी कितनी परिवर्तन करी मुझे, सिर्फ दूरी कितनी बदली है सर, दूरी आपने बदली डेल्टा R। विभव में परिवर्तन कितना हुआ, माइनस के डेल्टा V। ठीक है इतनी बात। अब मेरी एक बात सुनो बेटा, ये तो मैंने बोला कि भाई दूरी के बदलने पर, दूरी के बदलने पर विभव में जितना परिवर्तन होता है उस चीज को हम कहते हैं विभव परवणता। क्या कहते हैं, विभव परवणता। तो तुम्हें डायग्राम नहीं बना, डायग्राम जो तुम्हें समझाने के लिए मैंने बताया बेटे, डेरिवेशन अच्छे से हो जाएगा, सब कुछ तुम्हें कराया जाएगा। अभी बस तुम फिलहाल इसकी डेफिनेशन देखो, एकदम सुंदर सुंदर डेफिनेशन। क्या कहता है बेटा, कहता है कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर दूरी के सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष, सापेक्ष का मतलब दूरी के बदलने पर जो इफेक्ट पड़ेगा, विभव परिवर्तन ही, विभव परिवर्तन ही विभव परवणता कहलाता है। विभव परवणता कहलाता है। अरे आ गई क्या बात समझ बेटा, दूरी के बदलने पर विभव जितना बदलेगा उस चीज को हम क्या कहते हैं, विभव परवणता कहते हैं। दूरी घटाऊंगा विभव बढ़ेगा तब भी चेंज होगा, दूरी घटाऊंगा विभव, है ना, अगर दूरी बढ़ाऊंगा विभव घटेगा तब भी चेंज होगा, दूरी घटाऊंगा विभव बढ़ेगा तब भी चेंज होगा। मतलब दूरी के बदलने पर विभव तो चेंज होना ही होना है बेटा, और दूरी के बदलने पर विभव जितना चेंज होगा उसके अनुपात को, यानी कि उसके सापेक्ष जो भी परिवर्तन होगा उसको मैं क्या बोल दूंगा, विभव परवणता कह दूंगा। ठीक है इतनी बात। डेल्टा आर पर कितना विभव हो रहा है, डेल्टा वी चेंज हो रहा है। तो बेटा विभव परवणता का जो सूत्र है, निशान होता नहीं बट कुछ लोग इसको के से भी लिखा करते हैं विभव परवणता को, वो होता है बेटा माइनस के डेल्टा वी बटे डेल्टा आर। माइनस चिन्ह इस चीज को दर्शाता है कि बेटा दूरी के बदलने पर, है ना, विभव मतलब दूरी जो विभव और जो दूरी है बेटा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब अगर दूरी बढ़ाऊंगा तो विभव घटेगा और अगर दूरी बेटा घटाऊंगा तो विभव बढ़ेगा। माइनस चिन्ह इस चीज को बता रहा है बेटा, ठीक है, कि दूरी और विभव एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो विभव परवणता क्या होता है, माइनस के डेल्टा वी बटे डेल्टा आर, या अगर ज्यादा छोटा परिवर्तन हो तो क्या हो जाएगा, डीवी बटे डी आर। बता रखी है सारी बातें तुम्हें। अगर इसके मात्रक की बात करें बेटा कि भाई विभव परवणता का मात्रक, ऊपर विभव है बेटा, विभव का मात्रक सब बच्चों को बता रखा है वोल्ट, नीचे दूरी है, दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर। अगर बात करें इसकी विमा की, किसकी बात करें, विमा की बात करें बेटा, तो विभव की विमा सब बच्चों को पता होगी, ML2 T-3 A-1, और बटे में कितना है बेटा, दूरी, दूरी क्या होती है L, तो L से L कट जाएगी तो बन जाएगा ML1 T-3 और A-1। इज दैट क्लियर। अरे समझ आया बेटे सब बच्चों को, तो उम्मीद है सब बच्चों को समझ आया होगा बेटे। आज इतना ही छोड़ते हैं। अगर बेटे लेक्चर में कोई भी दिक्कत होती है, कुछ भी होता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ठीक है। थोड़ा बेटे अगर कोई नंबर आगे पीछे लिख दिया तो उसको मैं बाद में करेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि लेक्चर के फ्लो में कभी कभी मिस्टेक हो जाते हैं, कोई नंबर लिखना भूल जाते हैं, बट एंड में वो चीजें ठीक कर देता हूँ मैं ना, टेंशन मत लो आप उस चीज की। तो बस दिल लगा के बेटा पढ़ते रहे और अच्छे से बेटा हमें आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मतलब बेटा जितना हो सकता है उतना शेयर करें, क्योंकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट बेटा यूपी बोर्ड को हिंदी मीडियम जिन बच्चों का नहीं कुछ भी ट्यूशन लगाने का, कुछ भी पढ़ने का नहीं बेटा जरिया है, तो वो बहुत अच्छे से बेटा बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ से प्रोवाइड उन्हें हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं बेटा सबको समझ आ रहा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।